चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग कहाँ पढ़ रहे बेटा? अभी तक हम पढ़े गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और क्या पढ़े बेटा हम लोग? गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। ठीक। एक बार बस 10 मिनट के 5 मिनट लगेगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ बस, क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ लोग तो घर पे हमको लगता है एकदम नहीं प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है। पहला बेटा क्या पढ़े थे? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, ध्यान देगा। कोई भी नंबर है उसके गुणनखंडों की संख्या। ठीक है बेटा, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं पता है? सबसे पहले आपका कोई नंबर देता बेटा, है ना? तो नंबर उसके सभी गुणनखंडों की संख्या। कोई नंबर मान दे दिएगा, जैसे मानता हूं, मान लीजिए कि आपका 75 एक नंबर दिया गया है, तो 75 होता है 25 तिहाई। 75 होता है बेटा, है ना? इसको 150 में थोड़ा एक दो शामिल है, इसको 150 करिए, 150 करिए। तो आप इसको तोड़ेंगे 75 गुना 150, 75 गुणे 2 हो गया। 75 तोड़ेंगे 25 तिहाई, 75 25 3 साइड के 25 को लिखेंगे 5 के स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं? पढ़ाइए, 2 तिया 6 गुणे 5 की स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हुआ आपका? तो गुणनखंडों की संख्या करते क्या है कि जो भी इसके पावर है ना, उस पावर में एक की वृद्धि करके क्या करते हैं हम लोग? गुणा करते हैं। तो 2 में 1 जोड़ेंगे, सॉरी 2 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2। यहाँ पे 3 पे पावर कितना बेटा? 1, इसमें जोड़ेंगे 2। यहाँ पे 2 पे पावर 1 जोड़ेंगे कितना लगा? 3 हो जाएगा। गुणा करने कितना लगा? इसके गुणनखंडों की संख्या 2 दुना के 4 तिया, इसके गुणनखंडों की संख्या 12 होगा। दूसरा नंबर क्या बेटा? दूसरा नंबर क्या? सम गुणनखंडों की संख्या बेटा, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या था याद है? आपको 2 में कोई नहीं वृद्धि करना है, 2 के घात में कोई नहीं वृद्धि करना है बेटा, 2 के घात में कोई नहीं वृद्धि करना है। कितना हो जाएगा आपका? एक ही रहेगा, 1 गुणे कितना हो जाएगा? और सब में वृद्धि करना, कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 1 में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 घात 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। फिर गुणते कितना होगा? यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे, 3 गुणा कितना लगा? 6। ये हो गया सम गुणनखंडों की संख्या। विषम के लिए क्या करते हैं आप बताइए? विषम के लिए हाँ, 2 को पूरा पूरा नहीं, पूरा 2 को पूरा क्या करते हैं? हटा देते हैं, 2 को एकदम गायब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला सिस्टम बचेगा बेटा, एक सिस्टम बचेगा आपका ना। तो 3 पे पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। और 2 पे पावर सॉरी 5 पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 जाएगा। 2 3 कितना जाएगा? तो अब बार बार यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख लीजिए। ठीक, ये हो गया। ये तो हो गया गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। दूसरा बेटा क्या था? इनका योगफल ज्ञात करना। क्या है बेटा? योगफल। योगफल क्या करते मैम आप बताइए? तो डराते क्यों मुझे हो बताओ? देखिए, मैं जाता था, घर पे पढ़ेंगे नहीं सर। आप बताइए योगफल कैसे ज्ञात करते हैं? वो तो मैंने आपको एक बताया था। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर सभी योगफल ज्ञात करना है, सभी गुणनखंडों का योगफल, सभी गुणनखंडों का योगफल। इसीलिए कहते हैं कि आप जाके घर पे पढ़िए, लेकिन खाने से फुर्सत मिले तब तो। सभी गुणनखंडों का योगफल मैंने बताया था क्या बेटा करते हैं? 2 पे पावर 1 है, स्टार्ट कहां से करेंगे? 2 पे पावर 0 से, प्लस 2 1 तक है तो 1 तक जाएगा। दूसरा ब्रैकेट में 3 पे पावर 1 0 स्टार्ट करेंगे, फिर 3 पावर क्या रहेगा? 1। फिर 5 पे पावर 0 स्टार्ट करेंगे, प्लस 5 पे पावर दिख रहा है इधर, 5 पे पावर 1, फिर 5 पे पावर 2। सही है? इनको करेंगे हम ऐड। 2 पे पावर 1 मतलब
वन, सॉरी 2 पे पावर 0 मतलब क्या होगा 1। किसी राशि का घात 0 उसका मान कितना होता है 1। इसका मान 1 हो गया। 2 गुना फिर, अरे भाई लिख लिया जाए, बार बार लिखने की जरूरत ना, सॉरी 2 का घात 1 है 2 होगा। यहाँ पे 3 पे पावर 0 मतलब 1, 3 पे पावर 1 मतलब 3 हो जाएगा। ऐसा मैं आपको समझ, मतलब ये सब लिखना नहीं है, इस प्रकार को बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट समझ लो करना क्या, ताकि अगले लाइन में ये लाइन लिखे ही नहीं। और यार 5 पावर 0 मतलब 1, 5 पे पावर 1 तक रहेगा 5 आएगा टका, तो 5 आएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा आपका 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सभी देखे 2 है 3, 3 है तो 3 गुणते 4, उधर कितना आ गया बेटा 25 5 30 31 गुणा करिए आप, ठीक है 4 तिया तो 12 पार डायरेक्ट इसे गुणा करिए, 12 कम 12 से 1 12 दिया 36 36 1 300 कितना आ गया, ये आंसर आ गया इसका। ये क्या हम निकाले बेटा, सभी गुणनखंडों का योगफल निकाले हैं, क्लियर हुआ। अब इसमें बात करता है सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड में क्या करते हैं, 2 पे पावर को 0 से स्टार्ट ना करके डायरेक्ट 2 पे पावर कहां स्टार्ट करते हैं, ये वाला पैटर्न। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो वो कैसा मिल जाएगा विषम, ये सब आपका विषम है तो सम आएगा ही, ये विषम तो सम आएगा ही, मेरी बात समझ आपको। इसीलिए तो विषम में 1 जोड़ेंगे तो इसीलिए ये सम बन जाएगा। तो सम में क्या करते हैं, 2 पे पावर 0 को ना स्टार्ट करके कहां स्टार्ट करते हैं 2 पे पावर 1 से, तो मतलब ये वाला वैल्यू खत्म हो जाएगा, ये 2 बचेगा इसमें का, बार बार लिखिए नहीं, समझिए 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा ये सब रहेगा, ये 4 हो जाएगा आपका, गुणा कितना उठा जाएगा 31, वो रहेगा, गुणा करके कितना बटा जाएगा 2 चौके 8, 8 है कम 8 8 त्रिके 200। अगर विषम की बात करेगा तब मैं बताइए, सम हो गया, 2 को पूरा क्या कर देंगे गायब, मतलब ये वाला हिस्सा खत्म, बचा केवल 4 और 31, मेरी बात सुना रहा ना बेटा। तो विषम का योगफल निकालने के लिए कहेगा, तो विषम का योगफल हो जाएगा 4 गुणते 31 हो जाएगा, 31 से कितना हटा जाएगा, हाँ 124 हो जाएगा, 4 एकम 4 4 तिया 12। ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, आज इसी कंसेप्ट पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। किताब में तो शायद कहीं देखे ना, जो आपका जो भी नॉर्मल किताब बच्चे लगाते हैं तो आप लोग उसमें कहीं आपको जल्दी से सवाल नहीं मिलेगा, ठीक ना, एक बार देखिएगा। है आपके पास बुक ना, है बुक, उसे मिला, चलिए ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रश्न इधर सर्च करके लेके आए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की तरफ आते हैं, इसको इरेज करते हैं बेटा, ठीक है। चलेगा, आपके सामने इसमें पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, ठीक है। 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, ठीक, सभी गुणनखंडों का योग निकालना, क्लियर हुआ। तो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इसका गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो अब इसको तोड़ें कैसे, ध्यान दीजिएगा, यही आपको समझना कि हम इसको जल्दी गुणनखंड कैसे, इसको तोड़िए 196 गुणे कितना बेटा 196 गुणे क्या करेंगे 100। आपको पता है 196 किसका वर्ग होता है, 14 का स्क्वायर होता है बेटा, 196 किसका होता है 14 का स्क्वायर होता है, इसको लिखेंगे 14 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे बेटा। अब उड़ते मैंने 100 को बताया है, 25 चौका क्या होता है 100, तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 25 को लिखेंगे, और जानते हैं 14 का मतलब 2 गुणते भैया, 14 का मतलब 2 गुणते 7, इसके पावर 2 है, प्लस तो है ना कि a प्लस बी का होल वर्ग बनेगा, ये डायरेक्ट आएगा 2 इनके सर पे 2 इनके सर पे, तो 2 पे पावर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, गुणे 7 पे पावर कितना हो जाएगा 2, अब गुणे 2 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर, अब ढूंढ लीजिए कितना 2 कितना जगह है 2 पे पावर
कितना, दो यार कितना हो जाएगा 4, 2 पे पावर सॉरी 5 और लिखिए बेटा, 5 पे पावर कितना आपका 2 है, इसके बाद 7 पे पावर कितना 2 है। अब इसका क्या निकाल बेटा, योगफल ना, इसमें सम विषम वाली बात तो कहीं नहीं है, तो हम इसको देखें। मैं इसका 2 तरीका बताऊंगा, मैं दोनों तरीका आपको बताया है, याद है कि नहीं याद है, किस विधि से लगाई आप, फॉर्मेट, ओ चलिए ठीक है, हम ये कौन सा नया फॉर्मेट आ गया, ठीक है ध्यान दीजिएगा, हाँ फॉर्मेट में पूरा डिलीट हो जाएगा, सही नहीं, शायद चलिए हम क्या इन बारे में कहा जाए, ऐसे पूरा बतिया रहे हैं, चलेगा। हम क्या करेंगे बेटा, आपको बताया गया है, अभी मैंने तो गुणनखंडों का, तो 2 पे पावर 4 है, थोड़ा समझेगा, मैं दोनों तरह, क्योंकि ऐसे करेंगे टाइम लगेगा, तो दोनों विधि आप पकड़ चलिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो है बड़ी विधि को पसंद करते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं छोटी विधि का पसंद, छोटी विधि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ चीजें याद करनी पड़ती है ना, बड़ी में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। बस 2 पे पावर 4 स्टार्ट कहाँ करेंगे, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 स्टार्ट करेंगे, प्लस 2 पे पावर, जबकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इस प्लेटफॉर्म में कि हमको हर पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, नहीं समझ आया, यही समस्या होती है। यहाँ पे 2 पे पावर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 पे पावर कितना हो जाएगा आपका 3, प्लस 2 पावर कितना आ जाएगा 4, सॉरी, फिर आगे आते हैं 5 पे पावर 1, सॉरी बेटा 5 पे पावर कितना आ जाएगा 1, फिर 5 पावर कितना आ जाएगा 7 पे पावर कितना आ जाएगा 0, प्लस 7 पे पावर 1, प्लस 7 पे पावर 2, क्लियर। अब देखिए ये सब लेंदी होते चला जाए, लेकिन करके देखते हैं एक बार पहले बेटा, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 0 का मतलब सॉरी 1 होगा, 2 पे पावर मतलब 2 पावर मतलब दोनों के 4 और 2 दोनों 8 हो जाएगा 16, यहाँ पे 1 प्लस 5 प्लस 25, ये कितना जाएगा 1 7 7 की स्क्वायर 49 हो जाएगा, सबको जोड़ते हैं हम लोग, तो 16 4 20 20 8 28 2 30 31, ठीक है 25 5 30 31, और कितना जाएगा 57, बेटा 31 का और कितना होता है, हाँ 931 का और, देखिए अब याद है 961, गुणते क्या रहेगा आपका 57। अब देखिए अब गुणा करना पड़ेगा आपको, वैसे तो लास्ट में 1 से 7 इकाई में 1 से 7, तो आपने उसमें विकल्प में देखिए आपको दिया होगा, पहले वाले विकल्प में आपका इकाई का अंक 8 होगा, दूसरा विकल्प में इकाई का अंक कितना है 7 है, तीसरे वाले विकल्प में इकाई का अंक क्या है 7 है, चौथा विकल्प दिया नानादिश, तो पहला विकल्प और नानादिश कट जाएगा इसी में से, अब बच गया 2 ऑप्शन, अब दोनों गुणा करना पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो 54,000 है, तीसरा ऑप्शन 33,000 है, 33,000 54 33 काफी ज्यादा का अंतर है, तो सोचिए आप लगभग अंदाजा लगा सकते, लगभग बेटा सकेगा, इसको आप लगभग क्या कर सकते हैं, हाँ 1000 कर ले, चलिए 1000 कर ले, इसको क्या करें 60 कर ले, लगभग 60 क्या दिक्कत है, तो लगभग आंसर कितना आना चाहिए, अरे 1000 करना नहीं 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया 36,000 दिया, तो 60 सही तो है, ठीक है 60,000 आएगा, तो 60,000 का मतलब किसी करीब आंसर आ रहा है, देख लीजिए 60,000 किसे करीब है, दूसरे ऑप्शन करीब, तो आपको ये दिखा, अब बार क्या रंग सही बताइएगा, आप किस प्रकार की गुणा किस प्रकार की, वो हमें बताइए आप, वो हम जानते थे, यही ना दिक्कत है, आप अगर गुणा करेंगे लगभग तो गुणा करते रह जाइए आप, तो ये आंसर देखते हैं कि पहला ऑप्शन जो है वो 5,004, पहला सब 5,000 काफी दूर हो गया, और दूसरा ऑप्शन 54,000, तीसरा ऑप्शन 33,000, तो आप सर्च करिए इसमें इंडिकेट करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा का अंतर है, तो आप यदि गुणा करेंगे गुणा करते रहे, हमें क्या करना है, समय आपका नुकसान होगा, और यही आदत रही होगी कि आप जो पेपर में समय ज्यादा लगा, यही आदत रही होगी, ऑप्शन को देखो कि ऑप्शन कितने दूर दूर है, तो उसको कम से कम तो मैनेज करो अपने हिसाब से, यही सब समय, और कहती है कि सर हमारा समय बहुत ज्यादा लग गया, अब बच्चों की तरह कितना है 961 गुणे 57, ठीक बेटा 7 एक कम 7, ठीक है 7 छंग 42, इस प्रकार गुणा करो तो पहुंच पाओ कभी, मेरी बात सुना कैसे करना पेपर में,
एक विधि तो ये है, ठीक। स्मार्ट बच्चा होगा तो वो कैसे करेगा, ध्यान दीजिएगा। नजदीक गई तो सही करेगा। हाँ, बात तो एग्जामिनर क्या सोचता है या क्या आपके आपसे क्या वो जानना चाहता है कि बच्चा कितना मतलब करीब तक या कितना जल्दी जल्दी सोच सकता है, निर्णय ले सकता है। आपको निर्णय लास्ट में निर्णय लेना कि इसका आंसर क्या होगा। अब अच्छा सर्च करिए, अच्छा फलाना उसको मारा है तो क्या होना चाहिए, बड़ा सोचने के बाद आप निर्णय लेंगे, लेकिन समय कम रहेगा तो आपको निर्णय जल्दी से लेना पड़ेगा और उधर सटीक निर्णय लेना है। तब जब आप दिमाग को तेज दौड़ाए रहेंगे तभी तो निर्णय ले पाएंगे। मेरी बात समझ रहा है? तो ये सब ध्यान दिया करिए, वो तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा विकल्प में बता रहा आपको, आप देखिएगा, नहीं तो आप बुरा करेगा, भरोसा नहीं है तो। एक तरीका और, ये तो हो गया। मैंने आपको बताया था जब ये चीजें अगर इस प्रकार की होंगी, जब किसी भी संख्या का गुणनखंड ए पे पावर बेटा का था ए पे पावर पी गुणे बी पे पावर क्यू गुणे सी पे पावर आर इस रूप का होगा, तब इसके गुणनखंडों का योगफल क्या बेटा आपका, ठीक है। मैं बताया था क्या फॉर्मूला था आपका, बी में क्या था आपको, ए पे पावर क्या करते हैं, सबके घात में एक एक वृद्धि करते हैं, तो p प्लस 1 माइनस क्या करेंगे 1, नीचे यही चीज a माइनस का 1 गुणते इसको करेंगे बेटा आपको, तो b पे पावर कितना रहेगा q प्लस 1 माइनस 1 पूरा बेटा क्या हो जाएगा b माइनस 1, और नीचे c पे पावर कितना रहेगा r प्लस 1 माइनस 1 नीचे c माइनस 1 जाएगा। खूब एकदम ऊपर नीचे बैठे खूब एकदम क्लास चला उसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ इस हिसाब से रखा था बेटा, ये ए पे पावर बी, तो घात में एक एक्स्ट्रा करना है, तो घात में एक एक्स्ट्रा करेंगे तो 4 पे 2 पे पावर कितना रहेगा 5 माइनस 1, और नीचे क्या करना है इसी दो में से एक कम करके लिखना है, तो अब लिखिए क्यों दो में से कम करके कितना आएगा 1, आगे आते हैं 5 पे पावर 2 है तो 5 पावर होगा कितना 3 माइनस 1, नीचे का 5 में से एरिया कितना देगा आपका 4 बचेगा आपका, गुणे सी पे पावर आपका देता 2 है यहाँ पे, तो 2 में जोड़ेंगे कितना देगा 7 पे पावर 3 माइनस 1 नीचे कितना देगा 6, इसी को हल करिए, तो 2 पे घाते 5 का मतलब होता है 32, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 हो जाएगा, गुणते 5 पे पावर 3 मतलब 5 का क्यूब 125, अरे सॉरी बेटा सॉरी, तो 32 में क्या है 31 गुणे 5 पे पावर 3 मतलब 5 का क्यूब कितना होता है 125 में से एक जाएगा 124, हम लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग पेपर में क्या करेगा जिसे 4 से बाहर देके लिखेगा, समय बचेगा, नीचे 4 क्या 10 लिखने 4 से बाहर दीजिए, लेकिन क्या कर समझाने के लिखना पड़ता है। 7 का क्यूब कितना मैम आप बताइए, सॉरी 7 क्यूब कितना होता है 343 में एक जाएगा 342, नीचे क्या जाएगा 6 हो जाएगा, इसको काटे बेटा, ये देखिए 31 आपका है, 31 गुणे 4 एकम 4 कहाँ पूछे 4 3 12 बेटा, 4 एकम 4 वो कितना कटेगा आपका 6 पंजे 30 हो जाएगा, बचेगा 4 6 सते, फिर देखिए डाटा वहीं पे आ गया। जब विकल्प में आंसर काफी दूर दूर हो तो आप जो है लगभग में किया करिए आंसर, ठीक है, याद रखिएगा, इसको 30 मान लीजिए, नहीं तो आप बुरा करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना बेटा आ जाएगा 54,700 इतना है, बुरा कर लेगा, लेकिन काफी ज्यादा दूर दूर है इसलिए लगभग आंसर पूरा करेंगे, ठीक है। जो भी हो क्लियर हुआ मेरी बात सुने, तो किस प्रकार पेपर पर इस बात का ध्यान दीजिए बेटा सर आपको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न हम आते हैं, इसको देखिए बेटा, ये फॉर्मूला काफी याद करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हम, बेटा है अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक 23,100 के सभी गुणनखंडों का योगफल एक को छोड़कर ज्ञात कीजिए, एक को छोड़ देना है, ठीक है। तो कितना बेटा आपका है 23,000
100। इसके गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है, एक को क्या करके, तो एक को छोड़ने के बाद एक जो आंसर दिया हुआ जो विकल्प में दिया है वो एक को एक छोड़ कर दिया गया है। ठीक है, चलेगा। तो हम इसका गुणनखंड इसको देखिए जानते कैसे करेंगे, क्या देखिए मुंह बार करिए, इसको लिखिए आप 23 1 गुणे 100। ये किससे बेटा 3 से कटेगा, 3 1 4 2 6। अगर अंकों का योगफल 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से क्या जाएगा, इसको 3 से काटे बेटा, 3 जब काटेंगे 3 लिखिए, 3 7 3 7 21 हो जाएगा। 100 का होता है 2 घाते बेटा कितना होता है 2, और 5 घाते कितना होता है 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए आप सीरियल नंबर लिखिए, ठीक है। ये 2 पे पावर कितना होगा 2, 3 पे पावर कितना होगा 1, अब इसका 5 लिखिए, 5 पावर कितना हो जाएगा 5 पावर 2 हो जाएगा। गुणते ये जानते हैं 77 को लिखेंगे 11 गुणते 7, क्योंकि सभी के हम पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 77 लिखेंगे 11 गुणते 7, तो 7 पे पावर 1 और 11 पे पावर 1। अब आपके पास दो तरीके, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिया है। चाहे आप 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 0 सॉरी 5 पावर 1 फिर प्लस 5 पावर 2 ऐसे लिखे, फिर इंटू 7 पे पावर 0 फिर 7 पे पावर 1 फिर 11 पावर 0 इंटू प्लस 11 पावर 1। इस प्रकार करेंगे। आप वो तरीका आपके पास है जिस तरह से आपका उपयोग है। हमको बेटर कौन लगता है बेटा आपका फार्मूला, ठीक है हमको लग रहा है चलेगा सर। तो आप देखिए ये क्या है, ये 2 है, 2 पे पावर यहाँ पे 2 है, एक एक्स्ट्रा कीजिए 3 माइनस क्या करेंगे 1, नीचे नीचे इन दोनों में 2 में से घटाएंगे 1 गुणते 3 पे पावर 1 है, एक एक्स्ट्रा कीजिए तो 3 पे पावर 2 माइनस 1, नीचे बेटा कितना देगा 3 में से जाएगा 2 गुणते 5 पे पावर 2 है, एक्स्ट्रा कीजिए 5 पे पावर 3 माइनस 1, नीचे कितना लिखेंगे आप 4 लिखिए, घटा के लिखिए जरूरत क्या है। 7 पे पावर 1 है तो 7 पे पावर कितना देगा 2 माइनस 1, नीचे क्या रहेगा 7 में जाएगा 6 गुणते 11 पावर 1 है तो 11 पावर क्या जाएगा 2 माइनस 1, नीचे क्या जाएगा 10 हो जाएगा। 2 पे पावर 3 डायरेक्ट, 2 पे पावर 3 का मतलब 2 गुना के 4 गुना के 8, 8 में से कम करेंगे कितना आएगा, हाँ 7, नीचे 1 है कोई मतलब नहीं, 3 पे घाते देखिए 2 है तो 3 तरीके 9 में से 1 कम करेंगे 8 है, लेकिन 8 में 2 से क्या करना आपको भाग भी देना, कितना आएगा 4। थोड़ा हल करते इस प्रकार धीरे धीरे आ जाएगा आपको समझ आ रहा है। 5 पे पावर 3 मतलब 125 भाई, 5 पे पावर 3 मतलब 125, 125 आए ना 125, एक कम करना पड़ेगा, हो कितना जाएगा फिर 4 से भाग दीजिए, 4 3 12 4 एक कम, नीचे 4 में भाग देना। 7 पे पावर 3 मतलब 7 7 49, 49 में से कम करेंगे 48 को 6 से भाग करेंगे 6 8 48 आ जाएगा। यहाँ पे 11 है, 11 का वर्ग 121, 121 में 1 घटाएंगे 120, 120 में से 10 से भाग देंगे 12 हो जाएगा भाई। 120 में आप 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12 हो जाएगा। अब गुणा करना है तो गुणा देखिए अब यहाँ पे क्या कर गुणा करना पड़ेगा, आंसर पे काफी करीब करीब है। पहला विकल्प जो विकल्प भी काफी करीब करीब, पहला विकल्प दिया है 11,907, दूसरा 83,328, तीसरा 83,327, चौथा दिया गया 11,903। तो 4 विकल्प, आप इसमें इकाई अंक मिलाइए, लेकिन जो भी हम करेंगे जो भी आएगा, मान लीजिए कुछ भी अंक आ गया संख्या आ गया उसमें एक कम करके बताना है, मतलब आंसर में एक कम करके बताना है। इकाई अंक मिलाइए 7 4 28, 28 में इकाई अंक क्या होगा कितना भाई, मैं तो समझता था कि इन्हीं बेचारी का जो बुद्धि बट रहा था तो बेचारी सब गई थी मेकअप करने, तुम लोग कहाँ गए कान क्या 7 4 28 को लास्ट में इकाई का 8 बचेगा, 8 तरीके 24 में एक में होगा ना, सॉरी 8 कम 8 आएगा, फिर 8 64 4 मिलेगा,
4 गुना के 8, लास्ट में इकाई का अंक कितना आने वाला है 8, लेकिन इसमें एक कम करके बताना है, एक कम कर इकाई का कितना आएगा 7 आएगा। अब देख लीजिए कौन आपका आंसर करीब है 7, 2 ऑप्शन है, एक पहला ऑप्शन 11,000 करके है, एक आपका 83,000 करके है। लेकिन अब हमको मैच कराना कि 11,000 वाला कि 83,000 वाला होगा। अब इनका काफी गुणा देख लीजिए कितने किसके करीब पहुंच रहा है, देखिए किसके करीब पहुंच रहा है, इकाई का 7 आने वाला है। क्लियर है, हम देखते कि इससे करीब कोई बेटा देखिए 7 चौक 28 होगा, 28 को लगभग क्या कर लीजिए आप 30 कर लीजिए भाई, 11,000 और 83,000 जमीन आसमान का फर्क है। तो ये इसको 7 चौक 28, 28 क्या कर लीजिए बेटा 30 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 31 है, 31 क्या मानिए आप 30, 30 का गुणा करेंगे 8 में, तो 30 गुणते 8, 8 त्रिके 24, 240, इधर 12 बठी 96, 96 को कर दीजिए 100 कर दीजिए, देखिए किससे करीब आ रहा है 12 कर लेगा क्या बेटा, अच्छा गुणा हो सका तो 12 तो इसको 10 कर लीजिए, देखिए 24 तिया 72, 24 तिया 72 और 3 थे 0, क्या ना 72 जा, मतलब कौन से निकलते होगा सी वाला। मेरी बात नहीं आ रहा है, आप पूरा गुणा चक्कर मत पड़िए, जब काफी नजदीक मैंने कैसे छाटा, पहले तो मैंने छाटा कि भाई इकाई का 7 आने वाला, 7 2 मिल गए, एक 11,000 में एक 83,000 वाले में, तो अब 83,000 11,000 जमीन आसमान का फर्क है, अंदाजा लगा ही सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न का जवाब देना है, तो आपको गुणा करना गुणा करिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आपके गुणा करेगा, अब तो यहाँ तक इसके बाद गुणा ही करना है ना, गुणा कर लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत तो नहीं। इस प्रकार करने में आपको तेज चल रहे हैं या कुछ ऐसा समस्या हो रही, आप एकदम निष्क्रिय रहते हैं पढ़ते से, पता नहीं अरे 2300 बोले थे यहाँ 23 जगह क्यों लिखा गया जानते कि 2300 लिखा 1000 चलिए अच्छा ठीक है, सॉरी। तो क्लियर हो रहा कि इस प्रकार क्वेश्चन है, आप कैसे की थी मैम पूरा गुणा करके ना, हाँ हाँ चलिए ठीक है। ठीक है अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है भाई जिसको नहीं समझ आ रहा एक बार बोलेगा तो मैं तो उस विधि का प्रयोग करूंगा पहला, लेकिन वो बड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है उसको भी बताएं वो लिख लिख के फिर ठीक है, वो बता अगले प्रश्न चल बताते हैं, ठीक है चलेगा। अगला प्रश्न लिख दीजिएगा, ठीक है सुनेगा बेटा, दिया गया 1800 के सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, 1800 के सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको उसी प्रकार करना पड़ेगा, ठीक है 1800 के सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, जल्दी करिए आपको फट से, चलिएगा ठीक है चलो बेटा सी वाला चले सी वाला करा 1800 बेटा, सुनेगा 1800 गुणनखंड होंगे कितना बेटा, दे देखिएगा 1800 में गुणनखंड ज्ञात करेंगे बेटा, तो 1800 में 18 गुणन 36 या 2 तिया 18, तो 2 एक बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा 2 बार, ये 18 का होगा, और डबल जीरो का मतलब 100, यह देखिए 100 का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर और क्या स्क्वायर 5 की स्क्वायर, इसमें इकट्ठा कर लीजिए 2 एक जगह, 2 यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2, कितना है बेटा आपका 3 हो जाएगा, उल्टे 2 पे 3 भगाते कितना रहेगा 2, उल्टे 5 होते 2 हो जाएगा। लेकिन आपसे कहा गया कि जब सम गुणनखंडों का योग निकालना होगा तब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पे पावर 0 से ना स्टार्ट करके हम कहां से स्टार्ट करेंगे 2 पे पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 पे पावर 1 होगा, फिर 2 पे पावर आपका 2 होगा, फिर 2 पे पावर कितना होगा 3 होगा, फिर प्लस सॉरी इंटू बेटा 3 पे पावर 0 स्टार्ट करेंगे, 3 पे पावर 0 तो 3 पे पावर 2 सॉरी बेटा 1 होगा, 3 पे पावर 1 फिर 3 पावर 2 हो जाएगा, 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2, थोड़ा सा देखिएगा 2 का
2 पे पावर 1 मतलब 2 ही होगा, ठीक है। 2 पे पावर 2 मतलब 4, 2 पे पावर 3 मतलब 8, लिख दिया। 2 प्लस 4 प्लस कितना बेटा हो जाएगा 8, गुणते 3 पे पावर 0 मतलब 1, 3 पे पावर 1 मतलब 3, 3 पे पावर 2 मतलब 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 पे पावर 0 मतलब 1, 5 पे पावर 1 5 ही हो जाएगा, 5 पे पावर 2 मतलब 25 सबको जोड़ लीजिए आप। 14 तो 8 4 12 2 14, गुणते 9 1 10 3 13, गुणते 25 5 30 1। 31 लगभग क्या है? तो ये ध्यान दें कि 5 पे पावर 2 मतलब जो जब निकालना तो एक कम करना, एक जोड़ना पड़ेगा, 31 कर दीजिए, सब में एक एक्स्ट्रा करें, 2 रंग ज्यादा, तो हाई आप अगली बार से हम ये थोड़ी लिखेंगे, ठीक है। ध्यान, अब क्या करना है देखिएगा, सबसे पहले आप एक नजर विकल्प को देखेंगे कि विकल्प क्या स्थिति है। विकल्प में सबके इकाई का अंक देखिए क्या है, अलग 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 अलग, तो इकाई अंक मैच करा सकते हैं। पहले का इकाई अंक देखिए 3 होगा, दूसरे का इकाई अंक कितना है 5, तीसरे का इकाई अंक कितना है 8 चौथे का इकाई अंक 2 2। तो आप इकाई मिलाइए, 4 3 12 में लास्ट में 2 आएगा, 2 एक कम, इकाई का अंक क्या आने वाला है 2 बस काम खत्म। इसका विकल्प नंबर क्या रहेगा 4, सही हो जाएगा। आपको बेटा समझ आया, क्यों जी आप लोगों का, आप 8 कैसे तीसरा आया था? 15 करना है वहां गलत है, एक को जोड़ यहाँ 13 जोड़ के लिखूंगा बाद में चलेगा। तो इस विधि का भी प्रयोग कभी कभी किया करें। देखिए याद रखिए कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे लगाएंगे ओ आर वाला थोड़ा समस्या होगी, लग जाएगा थोड़ा समस्या होगी, मेरी बात बेटा समझ रहा है। इस वजह से कोई भी विधि परफेक्ट नहीं है, किस समय पे कौन सा काम आ जाएगा ये परफेक्ट होता है। इसलिए अब यहाँ पे इकाई वाला मैच करने के परफेक्ट पड़ेगा, मैच करा सकते हैं आप, समझा ना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए विश्राम देते को लिख दिया चलिए ध्यान, लंबा चला जा रहा है, चलिए ध्यान। मैम आया कितना है 12, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4 सात रहेगा, 4096 के समगुणनखंडों का योग ज्ञात, समगुणनखंडों का योग ज्ञात करें, सेकंड ठीक है। तो 4096 ना बेटा, 4096। अच्छा हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। 4096 का गुणनखंड कितना बेटा आएगा, 2 गुणा के 4 0, 96 का आधा कितना होगा 48 फिर 2 से दीजिए भाग, 20 का आधा 10, 48 का आधा 24। साथ पता कर, ये जो 1024 होता है बेटा ना, ये 2 पे पावर कितना होता है 10 बेटा ना। ये याद रखिए, ये डाटा थोड़ा से कुछ डाटा आ, नहीं तो आप एक लाइन और आगे बढ़ जाइए, 2 पंजे 10, 2 एक 2, ये तो पता है 512 2 पे पावर कितना होता है 2 पे पावर 9 बेटा, या इसका सॉरी किसका क्यूब होता है 7 8 का क्यूब होता है, 512 बेटा कितने। देखिए डाटा आपको पहले से कुछ चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता 512 8 का क्या होता है बेटा क्यूब। इसे जो लड़का थोड़ा सा इस बारे में जानता होगा वो कर लेगा, नहीं तो जो बच्चा नहीं जानता इसको पूरा दादा दादा ऊपर नीचे करेगा। आप यही करें कि है ना, ये करते रहे जिंदगी भर, ठीक है। तो ये 8 का क्यूब होता है 512, मैंने कहा था कम से कम 20 तक क्यूब आपको पता होना चाहिए। 512 आप भी कैसे किए इसी प्रकार पूरा डिटेल में। हाँ देखो लड़कियों क्या 16 का क्यूब होता है, तो कम से कम 20 तक तो वर्ग और क्यूब याद करें, आपको आसानी हो जाएगा। 40 96, तो 8 का क्यूब मतलब 8 को लिखेंगे 2 पे पावर 3, उसके सब पे कितना आपका 3, तो 3 त्रिका 9, तो ये मतलब 512 का मतलब 3 2 घाते 9 हुआ, आज 2 3 यहाँ पर है, कितना टोटल 12 हो गया। मतलब इसका मतलब 2 पे घाते कितना रहेगा 12। ये जिस बच्चे को याद है ये किसका क्यूब बेटा होता है 16 का क्यूब होता है, 16 क्यूब होता है। 16 का हम लिखेंगे 2 घाते कितना बेटा आपका 6, 2 गुना के 4 गुना के 8 और 16 बेटा सॉरी 4 अब पूरा पावर कितना रहेगा 3, तो कितना आपको हो जाएगा 3 चौक के 12, 2 घाते 12। तो ये डाटा कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, सुना रहा। तो ये दो, अब इसमें
आप देखिएगा, इसको इरेज करते हैं। यहां से क्या होगा बेटा, देखिए 2 पे पावर 12, तो जब सम गुणनखंडों का योग निकालना होता है बेटा, तो हम 2 पे पावर कहां से स्टार्ट करते हैं? 2 पे पावर 1 से, 2 पावर 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। 2 पे पावर का बेटा क्या, 2 पे पावर 1, फिर 2 पे पावर 2, फिर 2 पे पावर 3, डायरेक्ट 2 पे पावर कितना रहेगा, 12। अब बताइए 13, 2 पावर 13 कहां जाएगा, 12 तक जाएगा ना। अब इसका योगफल निकालना है। अब आप सोचिए इसका 40 96 होगा, फिर आएंगे पूरा जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वो फॉर्मूला लग सकता है 2 पे पावर वाला, क्योंकि वो तब लगता है जब सभी गुणनखंडों का योगफल पूछेगा तब। जो सॉरी आपका था ना ए पे पावर जो पी था, फिर बी पावर क्यू था, सी पावर आर था, वो तब लगेगा जब क्या करते हैं, जब पूरा जो है आपका सभी गुणनखंडों का, हाँ इसे सम वाला का है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तरीका आपके पास है, इधर देखिए मैं, एक तरीका है 2 का 2 का वो 2 घात 2 मतलब 2 घात 2 मतलब 4, 2 घात 3 मतलब 8 ना बेटा, और प्लस 2 घात 4 मतलब कितना लगेगा, हाँ 16, फिर कितना बनेगा, कितना 32 होगा आपका, फिर प्लस 32। ये देखिए क्या चल रहा है, अगर देखा जाए तो ये कौन सा सीरीज चल रहा है बेटा, 2 गुना के 4, 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के, ये एक गुणोत्तर सीरीज चल रही है। कैसी सीढ़ी चल रही बेटा, गुणोत्तर सीढ़ी, है ना। जैसे होता है अगर कोई गुणोत्तर सीढ़ी है जिसका पहला पद ए हो, पहला पद क्या हो, ए हो, और उसमें होता है ना, है ना, सारा गुणज क्या था, क्या था आपका, हाँ नहीं आर का मतलब बार बार पूरा हो रहा है, ए आर ठीक है रहेगा, ए आर पावर कितना रहेगा 2, ए आर पावर कितना रहेगा 3, इस प्रकार चलता जाएगा आपका ना। सुना, जब ये गुणोत्तर श्रेणी होता है तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है इस प्रकार का, तब वहां से निकालना पड़ता है इनका योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना बेटा होता है, a इंटू आर के पावर n-1 पूरा बटे क्या होता है r और n-1। ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, ये जो ए का मान कितना दिया गया है 2, आर का मान कैसे निकालते बेटा, अगले वाले पद में से पहला पद क्या करते हैं भाग देते हैं, माइनस नहीं वो सारा डिफरेंस निकाल रहे हैं क्या, समांतर श्रेणी 4 बटा क्या रहेगा 2, तो 2 से काटे कितना आएगा, ए और आर का मान मिल गया। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है a इंटू आर पावर n-1 बटे आर पावर n-1। आप चैन से नहीं बैठे, कब से देख रहे हैं आप, ठीक है चलेगा। तो लेगा बेटा ए का मतलब पहला पद कितना बेटा आपका 2 दिया गया, आर पे पावर n, आर का मतलब कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 पे पावर n, n मतलब कितने पद है 12 पद है, -1 नीचे सॉरी बेटा ये नहीं रहेगा आर पावर n-1, तो आर में से 1 जाएगा, मतलब आर का मतलब 2 माइनस 1। देखिए 2 गुणते 2 पे घाते 12 का मतलब कितना है 40 96, 40 96 से 1 कम करिए 40 95, कितना होगा 40 95, दिखा नीचे बेटा 40 95, और नीचे 2 में से 1 जाएगा 1, जब नीचे 1 आएगा तो उसको छोड़ दीजिए आप, गुणा कीजिए 2 पंजे इकाई अंक 0 आने वाला है, किस विकल्प में इकाई अंक 0 है, विकल्प नंबर दूसरे में, तो गुणा कीजिए आप, दोनों 18 19 और दूसरे में 0 0 में जोड़ेंगे 1, 2 चौके 81 90 है विकल्प नंबर 2 में, इस प्रकार करेंगे। तो ये है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल फॉर्मूला, हर जगह एक ही विधि नहीं लगाई जाती है, ठीक है, चारों तरफ दिमाग दौड़ना चाहिए कम से कम। समझ आया है, चलिए तो कुछ चीजें धीरे धीरे पता चलती हैं। चलेगा, अगले प्रश्न देखते बेटा, इसको रेज कर दिया जाए, हम बता बेटा, तो आप समझिए कम से कम ना, देखिए
अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1,58,760 के विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। विषम गुणनखंड, ठीक है। 1,58,760 के विषम गुणनखंड निकालना बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा भैया? गुणनखंड तो आप इस प्रकार करना पड़ेगा, आप लिख रहा हूं 1,58,760। इसमें 10 को गायब कर दिए बेटा। 10 मतलब 0 निकालिए, तो 2 बोलते 5 को अलग कर दिए, हटा दिए, 2 5 हट गया। कोई है? अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुकेंगे, बस 2 मिनट। आगे चलते हैं। 2 से भाग करें बेटा, 2 साथ कितना आ जाएगा आपका? 14 बचेगा 1 ना बेटा, 2 9 18, फिर 2 3 6 बचेगा 1, 2 8 16। आप 2 से काटेंगे बेटा, 2 3 6 बचेगा 1 19, 2 9 18 बचेगा 1 13, 2 6 12 बचेगा 1, 2 9 18। फिर आप 3 से कटेंगे बेटा, 3 3 1 कम 3 3 3 का 9, 3 2 9 6, 3 3 का 3 कटेगा बेटा, 3 2 5 5 3 8 9, 3 से कटेगा। जब अंकों का योगफल 3 से कटता है, कट जाएगा। 3 चौके 12 बचेगा 1, 3 चौके 12, 3 1 कम 3। अब 441 किसका है बेटा? 21 का स्क्वायर है, पढ़े होंगे। तो यहाँ पहुंचने में रुक जाइएगा। आपको पता है 441 किसका बेटा होता है? 21 का स्क्वायर होता है। होता है या नहीं होता है? होता है। 21 मतलब 7 गुणते, ठीक, 21 मतलब 7 गुणते, तो 7 के कपारे पे 2 आ जाएगा, फिर 3 के कपारे पे 2 आ जाएगा। सबको कलेक्ट किया, 1 2 यहाँ छोड़ा था मैंने, 3 2 2 यहाँ पे आ गया। कितना 2 हो गया? 2 3 आ गया। 3 कितनी बार आया है? 3 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ। 3 कितनी बार हो बेटा? 4 बार। 5 आया है, 5 कितनी बार आया? 1। इसके बाद क्या बेटा आपका? 7 कितनी बार आया? मैम क्या करें यहाँ? 7 कितनी बार? 2 बार। अब इसी को, अब सम गुणनखंडों की संख्या, अरे विषम, तो विषम के लिए सम को क्या करते हैं? अब एक सीट कर बेटा, तो 3 पे पावर 0 मतलब हो जाएगा 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3 प्लस 3 पर कितना आएगा? 4। फिर आएगा 5 पे पावर 0, फिर 5 पे पावर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया बेटा 7 पे पावर 0, फिर 7 पे पावर, फिर 7 पे पावर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पावर 0 मतलब है 1, 3 पावर 2 मतलब बेटा 3 हो जाएगा, और 3 त्रिक का, और 3 त्रिक 27 और प्लस 81। 5 पावर 0 मतलब 1 प्लस 5 एकम, यही हो जाएगा 1। 7 पे घाते 7 हो जाएगा, 7 पे 4। सबको जोड़िए, ये कितना बेटा रहेगा? हाँ 121 गुड़े 5 1 6 गुड़े 49 1 50 59। कुछ नहीं करना है। अब आपको करना है, या तो गुणा करेंगे तो इकाई अंक देख लीजिए, सबका अलग अलग है। देखिए पहले विकल्प में इकाई अंक कितना बेटा? 1। दूसरे विकल्प में इकाई अंक कितना है? तीसरे विकल्प में 5। चौथा विकल्प नानावधि दिया गया है, ठीक है। अब तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इकाई का अंक क्या आना चाहिए? देखिए 7 अंक 42 में 2 एक कम, इकाई का अंक क्या आना चाहिए? 2। वो तीनों में से होने का तो बचा कौन आपका? नानावधि। सुना यार, इस प्रकार प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। नहीं सुना? इकाई अंक, फिर लगभग नियर अबाउट वाला को थोड़ा सा याद रखी चीजें। इसको अलग नहीं किए थे 10 को, चीजें क्लियर हुई, मजा आया। अब अब जो नेक्स्ट टॉपिक पे इसी मतलब इसी का है, उसमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसके बाद गुणनखंडों के मतलब योगफल निकालना है, या गुणनफल, सॉरी गुणनफल बचा बेटा, योगफल तो बोले मैंने। अब गुणनखंडों का क्या निकालना है? योगफल। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।